ट्रेनिंग ली थी आज से 4 साल पहले। मेरा रैंक भी नहीं था, ये 5वें रैंक के लिए बोला था। तब मेरे को गुरुजी ऐसे ही ले आए होंगे जैसे किसी ने आज भी लाया होगा। मेरा बंदा को मोटिवेट होता है। वो चीज देखने के लिए एक LLB की ट्रेनिंग ही ली थी, जिस ट्रेनिंग के बीच में मेरे को जब खड़ा कर दिया गया, मेरे को आईडी बनाना नहीं आती थी। महिपाल गुरुजी ने मेरे को पूरी रात, एक आदमी जो ब्लू डायमंड है कृष्ण लाल जी, उसको छोड़ दिया। बोले जब तक केवल जी को आईडी बनाना नहीं आएगी तब तक इसको सोने नहीं देना। मैं पूरी रात नहीं सोया। सुबह 5 बजे जाकर के मतलब गुरुजी के पास गया। मैंने बोला गुरुजी मेरे को आईडी बनाना आ जाती है, बना करके दिखाई। बोला ओके बस अभी तू कामयाब है। मेरे को था इतना हौसला बढ़ गया कि यार वो कामयाब है, इतनी जल्दी मैं कामयाब थोड़ी हो जाऊंगा आईडी बनाने। लेकिन मेरे को जब इतना पता चल गया कि इस ट्रेनिंग के बीच में MD साहब से एक ही बात बताई थी, जब तक अगर ये मेरी बातें सुन करके जा रहे हो, अगर जहाँ तो नेटवर्किंग में जिंदगी में आना भी नहीं, अगर आना होगा इस ट्रेनिंग को लेकर के, जब तक साला करोड़पति नहीं बने तब तक छोड़ना नहीं। और लोगों के सामने आया हूँ, आज करोड़पति बना हुआ हूँ इसी सिस्टम से। दोस्त कामयाबी आप लोगों को सबको पता कि कामयाबी 90% किससे मिलती है? एक्साइटमेंट क्या है? ताली तो बजानी है, साली है। आप लोगों को पता ही है 90% तो हम ताली साला जोर जोर से हल्ला कोई भी हो, कुछ भी हो, इस चीज से मिलती है। तो कुछ भी है, चाहे कुछ भी हो। मेरा यही काम था, जहां भी जाता था, कहीं सेमिनार में जहां भी जाता था, खाली तालियां बजाता था, लोगों से बोलता तालियां बजाओ। असाइनमेंट 90% यहां से मिलती है। आपको भी आज मौका मिला हुआ है, आप लोगों को पता नहीं 90% हमारा असाइनमेंट यहां से मिल सकती है। तो दोस्त मेरे को एक थोड़ा सा इस सिस्टम के बारे में थोड़ा पता चल गया जब ट्रेनिंग मीटिंग में आने लग गया। लेकिन दोस्त एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। अगर आप लोग शायद उससे देख करके आप लोग भी सोच के मोटिवेट हो जाओगे, आप भी एक दिन आने के टाइम 4 साल के बाद में आप लोग वो बोलोगे वाकई यार हमारी जिंदगी बन गई। दोस्त एक बार क्या हुआ, एक बॉम्बे के बीच में घोड़ों की रेस होने लगी, ट्रेनिंग दी जा रही थी घोड़ों को। बोला भाई बाहर से, देश प्रदेश से, हर जगह से, कोने कोने से घोड़े मंगवाए। तो लेकिन जब उधर ट्रेनिंग के लिए, तो एक हरियाणा का ताऊ था, कोई बुढ़ा देसी थी, वो देसी गधे को लेकर के चल पड़ा उस ट्रेनिंग के बीच में। जाके बोला मेरे गधे को भी भर्ती कर दो। बोला भाई ये ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ घोड़ों की है, गधों की नहीं है। लेकिन बोला कोई बात नहीं, इसकी जो भी फीस है, खर्चा है, उसका मैं करूंगा। जो भी इसका खाना दाना पाना होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं पूरी करूंगा इसकी। तो लेकिन इसको भर्ती करो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कर देते हैं भर्ती। उस गधे को भी कर दिया, उस घोड़ों के बीच में भर्ती। जैसे घोड़ों की सेवा होने लगी, गधे की भी पैसे वैसे सेवा होती गई। जो भी उसको खाने के मिले, जो एक्सरसाइज, जो ट्रेनिंग, जो भी व्यापार। जैसे अभी सुबह क्या बोला था विनय सर ने, संगत का सुना था ना। तो वही संगत एक आप लोगों को कामयाब ला सकती है। तो वैसे ही क्या हुआ, उस संगत के बीच में वो शामिल हो गए। जैसे जैसे घोड़े चलते गए, जब थोड़े दिन के बाद उसकी जब कंपटीशन हुआ, तो बोला भाई कंपटीशन के लिए उस गधे के मालिक को भी बुलाया गया। भाई कंपटीशन है। जैसे कंपटीशन के लिए सबकी निगाह कहाँ जाओ आए देखने के लिए, सबकी निगाह किसके ऊपर? उस गधे के ऊपर। बोला यार आज गधा पता नहीं क्या कमाल करके दिखाएगा। लेकिन वो सभी दुनिया हल्ला सीटी तेज दबाग बोला यार, सभी की नजर उसी की तरफ होती है। जब वो गधे की बारी आई तो गधा क्या फेल आया। तो जब उसके मालिक को बुलाया, बोला यार आपने 2 लाख रुपए ऐसे बेफिजूल करा। बोला कि तेरा गधा फेल आया। बोला मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि मेरा 2 लाख रुपए चला गया, लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है कि ये इतने सुपर एक्सीलेंट घोड़ों में से जो अगर मेरा गधा फेल आ सकता है, जिस हिंदुस्तान के बीच में गधे घूम रहे होंगे, पकड़ पकड़ के लाता रहेगा, इन्हीं घोड़ों के बीच में एक दिन मेरा गधा भी है सबसे फर्स्ट आएगा। मौका है आप लोगों के पास भी, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जब भी आप लोगों को मौका मिलता दोस्त, लोगों को बुलाओ। आप लोगों को नहीं आता समझाना, लेकिन समझाने वाला कोई और है, बताने वाला कोई और है, लेकिन समझने वाला कोई और है। आप लोगों का काम है खाली पकड़ पकड़ के लाते जाओ यार, उधर तो बिठा सकते हो। लोग बोलते हमारे पास टाइम नहीं, मैं बोलता इससे अच्छा कोई टाइम है ही नहीं। लोग मेरे को पूछते बोलते फुल टाइम कर रहा, पार्ट टाइम। मेरे को फुल टाइम पार्ट टाइम का मतलब ही नहीं पता क्या। सब जब किसी ने फोन किया चल पड़े, पता था इधर से पैसे आते हैं, आज पैसे आते हैं। दोस्त आप लोगों को भी तभी आ सकते हैं अगर आप लोगों ने अगर विश्वास कर लिया इसके पर। 4 साल तक टिक जाना यहाँ पर, बस 4 साल।
चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को मौका मिला हुआ है। ये अगर 4 साल जहाँ पर आप लोग ठहर गए, रुक गए, तो बस आप लोगों की बल्ले बल्ले है। डायमंड बनने का मजा ही और ही अलग, जिंदगी अलग है। आज आप लोग कहीं शादी में चले जाओ, दूल्हा दुल्हन को नहीं देखेगा कि मेरी दुल्हन आ रही है। अगर डायमंड चला जाएगा, वो साला पहले डायमंड की जाके गले पैरों में पड़ जाएगा, बोला आओ गुरु जी, आओ गुरु जी। गुरु जी तब मजा आता है, डायमंड बन जाओ दोस्त। मैं बोलता हूँ 4 साल टिक जाना कोई नहीं है। कभी कभी चेक डाउन भी जाता है, अप डाउन होता है, पूरा डाउन नहीं करना। बस 90% आप लोग एक्साइटमेंट ही रखना, खुश रहना। मैंने भी यही काम किया। मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई, समझ मेरे को आती नहीं थी, बोलना नहीं आता, कपड़े लगाना नहीं आते थे। मैं बोलता हूँ धन्यवाद मेरे गुरु जी का। आज लोग बोलते ना गुरु जी तो हम लोगों को सबको मिल चुके हैं। आप लोगों के सामने है अभी, तो जैसे उन्होंने किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इमराल्ड बनते, टोपाज बनते। मेहवाल सर को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इमराल्ड बनते, टोपाज बनते। जब ऐसी संगत के साथ चल गया, ये संगत मिल गई, बोलते जैसी संगत वैसी रंगत। अगर मैं शराबियों के साथ रहता, मैंने भी एमडी साहब को, जैसे पहले मैंने शुरुआत की थी, एमडी साहब को मैंने कॉल की थी गुजरात भुज से। मैंने फोन किया था, बोला नीलपुरी सर आ रहे हैं, आपको समझा दें। मेरे को क्या पता था एमडी क्या है क्या नहीं। उस टाइम मैंने बोला, मेरे को बोला फौजी कह रहा, मैंने बोला मेरी तरह ही होगा वो भी। मैंने पहले 2 ठोके, शाम को ठोक दिया। एमडी साहब से बड़ा गोल था मेरा। मैं बोला सर मैं ऐसे मैंने कंपनी के लिए, मेरे को बोल रहे हैं कंपनी ज्वाइन करनी है मैंने। बोला भाई केवल जी, जहाँ हमारे चलता है सच्चाई, हम सच बेचते हैं, हम झूठ नहीं बेचते, हम ये धोखेधड़ी से नहीं किसी को फंसाने के चक्कर में। पता नहीं क्या क्या बातें बताई, कुछ मेरे को बातें समझ आ गई। फिर मैंने सोचता रहा, मैंने ये कर लूँ या नहीं करूँ। नीलपुरी सर मेरे पास चला गए। मैंने नीलपुरी सर को साइकिल पे बैठा करके ऐसी ऐसी जगह घुमाया, उधर भुज के भी। दोस्त उस टाइम समझ नहीं थी, उस टाइम ये नहीं पता था। मैंने यही सोचा था कि पेंशन जाऊंगा, 10-12 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी, 10-12 हज़ार रुपये मेरे को इधर से आएगा, आराम से घर चलेगा। मैं मदन साहब के चेक देखता था 3-3 हज़ार के। मैंने बोला यार मेरे को भी आएंगे। जब 10-10 हज़ार के देखे, मैंने बोला मेरे को भी आएंगे। जब लाख रुपए के देखे, मैंने बोला मेरे को भी आएंगे। बोला पक्का आएंगे। लगातार आ रहे, तो आप लोगों को भी दिखा रहे, आप लोगों को बता रहे। अंधा होना बुरी बात नहीं है, पर लेकिन साला देख के अंधा होना सबसे बड़ी बुरी बात है। हमारे पास कुछ भी नहीं था जम्मू के बीच में पहले। आज जम्मू के बीच में मैं बोलता हूँ, जब से नेटवर्किंग चली है जम्मू के बीच में इतिहास है। पहला नंबर गुरु मदन लाल जी ने जो आज काम करके दिखाया, साला जेएमपी के बीच में आया था। कोई माइकल लाल ना जमा है ना पैदा हुआ है। बहुत सारे एमएलए बने होंगे, बहुत सारे मिनिस्टर बने होंगे, सबको रोजगार नहीं दे सकते। आज बहुत सारे लोगों के यार मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, किसान का बेटा साला BMW के बीच में चलता है, उनकी तो आंखें गोल फाड़ देता है। जोरी के बीच में जागवार कार साली, जिस दिन पहले दिन गाड़ी गए थे, लोग घास डालने शुरू कर गए थे। बोले इस पानी भी पिलाओ, इसको पानी भी पीती है। 1 करोड़ रुपए की। आज जेएमके के बीच में पहली जागवार है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो मैं बोलता हूँ जहाँ की है, अभी तो पिक्चर बाकी 2025 के बीच में हर गांव के बीच में डायमंड होगा, हर गांव के बीच में साली BMW कार खड़ी होगी। 4 साल की बात कर लेना, कुछ भी नहीं। चलते जाना दोस्त, चलते जाना, कुछ भी नहीं है। इसके बीच में हम भोज के बीच में थे। वो भी दिन थे जिस दिन साल 2-2 दिन खाना नहीं मिलता था, 2-2 दिन सोने के लिए भी नहीं मिलते थे, तब भी उधर जाते थे। लेकिन मैं इसको भी नौकरी समझ के किया। बाकी मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ मोटिवेट करता हूँ तो दोस्त, अभी आप लोग अपना ढक्कन थोड़ा सा खुला रखना, ध्यान देना इसी चीज से, जहाँ से आप लोगों को बुलंदी मिल सकती है, जहाँ से आप लोग देश विदेश में जा सकते हैं। मेरे किसी ने देखा था, जिस दिन मैंने पहले दिन दुबई में जाना था, मेरे बच्चों ने कभी जहाज देखा ही नहीं था। ट्रेन के बीच बैठे थे, 17 साल नौकरी की थी मैंने। मेरी मैडम नेगेटिव हो गई, बच्चे बोले नहीं जाना। क्यों? आसपास वाले ने बता दिया, बोला क्या के बीच में खिड़की नहीं होती था। बच्चे परेशान, दिल्ली तक लेके आ गया। दिल्ली से जैसे रात को 2:30 बजे फ्लाइट थी,
जैसे बस लगी उधर से उठ के जहाज में बैठ गए, इनको पता नहीं चला। दुबई में जाकर के मेरे बच्चे जाकर बोले बोले पापा दुबई कब आएगा? मैं बेटा दुबई पहुंच गया। वो जहाज ढूंढ रहे थे। आते वक्त जब आए, डर बोलते ना एक ही बार लगता है, जब आते वक्त आए मेरे बच्चे तो मैडम जहाज के बीच में ऐसे घूम रहे जैसे कलेक्टर मैकडोर के बीच में घूमता। अभी वो डर था, अभी उनको उनके लिए वो बत्ती बंद करने के लिए बहुत है, आसपास वालों को उनको पता है यार कैसा होता है। अभी उनको पूछे जाके वो ही बोलते हैं। तो जिनको पता है कि असली पीएस क्या दे सकती है, दोस्त आप लोग असली पीएस वाले से पूछना, आसपास वाले पड़ोसी को मत पूछना। असली पीएस का कोई भी मिलेगा आप लोगों के पास। मैं आप लोगों को पहले बोलते थे एक गाड़ी निकलती थी कहीं 6 महीने के बाद में, आज मेरे पास 2-2 गाड़ी है, 2-2 गाड़ियां मेंटेनेंस कर रहा हूँ असली पीएस। आज हर दिन ओडी BMW जागुआर, ये तो ऐसे लाइन लगी जैसे इधर दिल्ली के बीच में ऑटो घूमते हैं ना, हमारे फुलसरजोरी के बीच में सबसे ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं असली पीएस से। इतनी लोगों ने अपने प्रॉपर्टी से नहीं ली होंगी, जिसने भी ली होगी अपने बाप के दादे परदादे ने कमाया होगा, उसी के खाते से ले ली होगी। लेकिन मैं बड़ी फकर वाली बात है ये, जागुआर जो जिसने खड़ी कर दी हुई है पेट्रोल पंप, सबसे इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दोस्त हर एक के घर में आ सकती है कि अगर नाजू सर ले सकते हैं, मैं यहाँ से BMW ले सकता हूँ, तो आप लोग भी सब BMW जागुआर के मालिक बैठे हुए हैं, लाखपति करोड़पति ट्रेनिंग लेने के लिए आए। ऑल द बेस्ट।